जय हिंद दोस्तों, मैं एक स्नापशुदा राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 27 अगस्त 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। खबर एंड तक देखें, बहुत बढ़िया खबरें हैं। आज अच्छी अच्छी वेलफेयर की खबरें हैं। पहले खबर हेडिंग बताऊंगा। 8 CPC में ECHS एंड CGHS स्कीम होगी बंद। नए अपडेट ESM को पे प्रोटेक्शन बेसिक प्लस MSP प्लस DA इक्वल टू 31,540। अब जेसीओ और एमएसपी 5200 एंड अफसर 15,500। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। अग्निवीर बड्डी ने फैमिली क्वार्टर में लगाई फांसी। हड़कम। अब सेना अफसर के लिए स्पाइस जेट ने लगाया 5 साल का प्रतिबंध। सैनिकों से रिश्ते पूर्व सैनिकों के लिए कार्यक्रम में कई घोषणाएं और एक सर्विसमैन भर्ती। खबर विस्तार से। CGHS to be replaced with the new insurance-based scheme under the 8 पे कमीशन। अपना जो CGHS है उसके जो मतलब उसके थ्रू जो इलाज होते हैं अपने जो हमारे एक सर्विसमैन और बाकी भाइयों के, तो 8 पे कमीशन में ये कवायद और ये चर्चा चल रही है काफी। और इसमें ECHS भी शामिल है कि इसको जो है इंश्योरेंस बेस कर दिया जाए। जैसे कि इंश्योरेंस अपन मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं, उसी बेस के आधार पर इसमें करने की सरकार जो है 8 पे कमीशन में सोच रही है इसको करने का ऐसा। जिससे क्या है कि जो अपनी इलाज की जो फैसिलिटी है वो अच्छे तरीके से मिल जाए और एक फायदा हो जाए। क्योंकि क्या है कि इसमें क्या जोरदार चर्चा हो रही है कि सेवाएं अधिकतम व्यापक आधुनिक हो सकती है। नई योजना में लागू होने तक कर्मचारियों की मांग है कि ECHS और अस्पताल और CGHS में शामिल किया जाए ताकि इलाज तक पहुंच आसान हो सके। फिटमेंट फैक्टर में संभावित बढ़ोतरी से न सिर्फ वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होगी बल्कि स्वास्थ्य योगदान भी बढ़ेगा। ऐसे में कर्मचारी चाहते हैं कि सुविधाओं में भी उसी अनुपात में सुधार हो और इसमें सरकार भी विचार कर रही है। पिछले 10 वर्षों में 7वें वेतन आयोग के दौरान CGHS में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ और 2025 में होने वाले डिजिटल बदलाव ने इसे और आधुनिक बना दिया है। अब इस सभी निगाहें 8वें वेतन आयोग पर है, जिससे उम्मीद है कि न सिर्फ वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होगी बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा भी व्यापक होगा। नेक्स्ट खबर। IBA का स्पष्टीकरण। HRMD परिपत्र 2014 के निर्देश को रद्द नहीं कर सकते हुए सुप्रीम कोर्ट ने PNB को पूर्व सैनिक के वेतन का पुनर्निर्धारण करने का निर्देश दिया है। एक भूतपूर्व सैनिक है केरला के, जिनका केरला उच्च न्यायालय ने विरुद्ध सैनिक ने उनके ऊपर अपील दायर करी थी। तो उसमें उन्होंने कहा है कि अपने जो न्यायमूर्ति JK महेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई हैं, 2 न्यायाधीश है, पीठ ने कहा है कि यह ध्यान देने योग्य है कि विधान एकल न्यायाधीश द्वारा पैरा 15 में दर्ज निष्कर्ष और खंडपीठ के द्वारा पैरा 10 में पुष्टि किए गए निष्कर्षों के अनुसार यह स्पष्ट है कि IBA स्पष्टीकरण उसके बाद जारी HRMD परिपत्र 2014 को दिशा निर्देश का उल्लंघन नहीं करते हुए दोनों पक्षों में से किसी उक्त तथ्य पर विवाद नहीं किया है। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने 2014 के दिशा निर्देश को प्रयोज्यता को स्वीकार कर लिया और इस मुद्दे पर दिए गए निष्कर्ष को अपने निष्कर्ष के स्वीकार करने के लिए भी कहा। पुनर्विचार या विस्तार पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है। मामले की पृष्ठभूमि क्या थी कि भारतीय सेना से सेवानिवृत्त के बाद अपीलकर्ता 2015 से 17 के बीच में प्रतिवाद बैंक में लिपिकीय संवर्ग मतलब क्लर्क की एकल खिड़की SW के पद पर पुनः नियुक्त किया गए थे और IBA ने पत्र में माध्यम से पूर्व सैनिक के वेतन निर्धारण के संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें सलाह दी कि पूर्व सैनिक के लिए अधिकतम मूल वेतन 31,540 रुपए निर्धारित किया जाएगा। इस दृष्टि से बैंक ने मानव संसाधन विकास मंत्री के परिपत्र के माध्यम से दिशा निर्देश दिया है कि सभी पूर्व सैनिक पूर्व कमीशन प्राप्त अधिकारियों का वेतन निर्धारण तदनुसार किया जाए। तो ये आखिर में भूतपूर्व सैनिक की जीत हुई है और उनका जो बेसिक मूल वेतन जो 31,540 कर दिया गया है। और इसमें इस और तर्क भी दिया गया है, इसके अंदर नीचे देखिए पूरा मामला दिया है, इसमें तर्क भी दिया गया है फिर नीचे कि वे सशस्त्र बलों से मुक्त होने के समय उनके द्वारा प्राप्त वेतन और महंगाई भत्ते के संरक्षण के हकदार होंगे और पुनः रोजगार पर सरकार से उनकी पेंशन में संपूर्ण पेंशन और MSP का लाभ यदि कोई हो तो हकदार होंगे। कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम के धारा 79 BORCA में निहित प्रतिबद्ध 2020 में निरस्त कृषक के रूप में गलत बयान से संबंधित आपत्ति की है। पुनर्नियोजन में वेतन निर्धारण के दौरान वेतन का तात्पर्य पुनर्नियुक्त पद के लिए मूल वेतन तथा विशेष भत्ता विशेष वेतन जैसे भी मामला हो सकेगा। भूतपूर्व सैनिकों का वेतन निर्धारित करते समय संरक्षित वेतन तथा पेंशन वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार बैंक में महाप्रबंधक के वेतन
कि न्यूनतम से अधिक नहीं होगा। अब एक दुखद खबर है कि अग्निवीर ने सैनिक स्टेशन पर आत्महत्या कर ली है। ये सैनिक, इसका नाम है, सैनिक का नाम है अपना मरियप्पन गांव का, तमिलनाडु के पेरूगलूर गांव के मरियप्पन एम 20 ने श्री गंगानगर लालगढ़ जट्टा मिलिट्री स्टेशन है, वहां पर एक जर्जर क्वार्टर है, उसके अंदर जो है फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। लेकिन सेना ने उसके 21 अगस्त को कहीं गुम हो गया था और 22 अगस्त को उसको ड्यूटी पर आना था, लेकिन वो नहीं आ पाया, तो सेना ने तलाशी जारी करी और शुरू करी, तो उससे रविवार को दुर्गंध और सैन्य अधिकारियों के एक जर्जर कमरे में परियप्पन का शव लटका हुआ मिला है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में टीम मौके पर पहुंची और किसी भी गड़बड़ी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता और वहां के नमूने ले लिए गए हैं। एक श्रीनगर हवाई अड्डे पर स्पाइस जेट स्टाफ पर हमला करने वाले जो अधिकारी हैं अपने, जिन्होंने सेना को जिन्होंने शर्मसार किया है, वह 5 साल के लिए उड़ान पर प्रतिबंध रहेगा। इनको जो है 5 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल थे ये, जो कि इन्होंने झगड़ा करा था स्पाइस जेट के कर्मचारियों को के साथ मार पिटाई करी थी, तो इसलिए इनको जो है 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है स्पाइस जेट। तो कृपया करके ऐसा ना करें। वैसे करते नहीं है कोई ऐसा, लेकिन इन्होंने कर दिया है, इन्होंने आप अपना खो दिया था। नेक्स्ट खबर है। अब नेक्स्ट खबर है वैकेंसी की। इसके अंदर बताया गया है कि इसमें ओपनिंग डेट इसकी सबमिशन की 26/8 से लेके तो 24/9/2025 सितंबर तक है, ये टिल 11 बजे तक है, ये वैकेंसी नोटिस है ये। इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ एरिया कक्करडुमा दिल्ली में है ये इसका ऑफिस, और ये यहाँ पे गफूर एंड डिस्पैच राइडर कम प्रोसेस सर्वर अगेंस्ट वैकेंसी इन दिल्ली हाई कोर्ट एंड प्रिपेयरिंग ए पैनल देयर ऑफ एज पर डिटेल्स गिवन हर। इसमें 2 वैकेंसी आपने एक सर्विसमैन की है। जो भी कोई दिल्ली का रहने वाला है वो अपना हाई कोर्ट दिल्ली में जॉब करना चाहता है, एक तो डिस्पैचर और राइडर की है, और इसके बाद एक ये चूफूर की है। अब ये क्या है इसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं। तो दोनों वैकेंसी अच्छी वैकेंसी है दो, और हाईकोर्ट की वैकेंसी, तो जो भी दिल्ली के भूतपूर्व सैनिक भाई है वो इसमें जरूर अप्लाई करें, और बढ़िया वैकेंसियां हैं। और बाकी दिल्ली के आसपास के भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर वो करना चाहें तो। वैकेंसी वैसे कम है लेकिन वैकेंसी अच्छी है, तो आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इसके अंदर जो फॉर्म जरूर भरें। एक सर्विसमैन भूतपूर्व कोटे के अंदर, भूतपूर्व सैनिक अपने। बस दोस्तों, मेरे पास आज खबर यहीं तक थी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, राम राम। खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।